आज़ादी का 75वां वर्ष इस बार मनाया जा रहा है और पूरे देश में ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा योजना भी जो है शुरू की है। उसके तहत उन्होंने कहा है कि भाई आप सोशल मीडिया से लेके घर से लेके तमाम जगहों पर अपनी देशभक्ति जो है साबित कीजिए। लेकिन इस देश के आदिवासी हैं जो इन 75 वर्षों में भी जो अपने लिए न्याय मांगते हुए फिर रहे हैं। वो लोकल कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। आज जब हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के यहाँ प्रांगण में खड़े हुए तब यहाँ पर छत्तीसगढ़ के गोमपाड़ से आदिवासी आए हुए हैं। लगभग 10-12 लोग यहाँ पर हैं और ये सब वो उन लोगों के विक्टिम हैं जिन्हें 2009 में मार दिया गया था। इनका आरोप था कि उन्हें जो है सुरक्षा बलों की तरफ से ऐसे कार्रवाई हुई है और ये न्याय के लिए निकले थे। लेकिन इन 12-13 सालों में इन्हें न्याय नहीं मिला। जिन लोगों ने याचिकाएं डाली न्याय के लिए आरोप लगाते हुए, उन याचिकाकर्ताओं पर भी फाइन लगा दिया गया और जो याचिका थी उसको डिसमिस कर दिया गया, लेकिन न्याय नहीं दिया गया। इनमें वो बच्चे भी शामिल, वो बच्चा भी शामिल है जिसकी उंगलियों को काट दिया गया था। यहाँ वो माँ भी शामिल है जिसकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ। यहाँ पर वो बच्चा भी मौजूद है जिसके बाप को मार दिया गया। ऐसे तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और वो यहाँ पर न्याय मांगने के लिए आए हैं। हम ये जानते हैं कि इस देश में न्याय की व्यवस्था अपने आप में इतनी जटिल बना दी गई है कि इस देश का गरीब, इस देश का मजलूम, इस देश का आदिवासी वो कभी न्याय प्राप्ति ना कर सके। और आदिवासियों के मामले में ये खास करके देखने को मिल रहा है। आदिवासियों के एग्जिस्टेंस को ही नकार दिया गया, उन्हें न्याय ही नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का जब याचिकाकर्ता के ऊपर जुर्माना लगाना इस बात को साबित करता है कि अगर आप न्याय के लिए आएंगे तो आपके ऊपर फाइन भी लगा दिया जाएगा, लिहाजा आप न्याय मांगने ही मत आइए। राष्ट्रपति का पद जो है एक संवैधानिक पद होता है। राष्ट्रपति पूरे देश का मुखिया होता है, वो हेड ऑफ द स्टेट है। तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी नज़र में आदिवासी, दलित, मुसलमान, पिछड़ा, तमाम तबके के लोग सब एक समान है। वो किसी खास जाति या धर्म के लिए कोई विशेष नहीं कर सकता है, वो सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट करता है। ये बहुत क्लियर कट। लेकिन देखिए, आदिवासियों की जो लड़ाई है वो लड़ाई जल, जंगल और ज़मीन को बचाने की लड़ाई है। आप देखिए कि आदिवासी इलाकों में जिस तरीके से पुलिस या प्रशासन के लोग प्राइवेट कंपनियों के लिए, फैक्ट्रियों के लिए ज़मीनें हड़प रहे हैं, आदिवासी उन्हीं के खिलाफ में जाकर के अपनी ज़मीन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये आदिवासियों की लड़ाई है, अपनी ज़मीन को बचाने की लड़ाई है। उसके साथ साथ जिस तरीके से आदिवासियों को, संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है, उस संस्कृति को बचाने की भी लड़ाई है। ऐसे में अगर आप राष्ट्रपति के पद पर किसी आदिवासी महिला को जो है चुना करके भेजते हैं तो ये एक संवैधानिक दायरे में तो ठीक है कि भाई रिप्रेजेंटेशन का मसला है। लेकिन स्पेशल जब मसले की आएगी तो वहाँ पर सरकार और सरकार में बैठे लोग, तमाम जिम्मेदार लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो संविधान में दिए गए जो राइट्स हैं, संवैधानिक जो व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था का पालन करें। और हम लोग यहाँ से यही मांग रहे हैं। जी।